राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह का टाइम है अभी, तो मैं बैठ गई थी अपना पानी गर्म पीने के लिए। तो उससे पहले सारे दरवाजे वगैरह मैंने घर के खोल दिए थे, जितने भी मतलब मेन होते हैं। 2-3 दरवाजे हैं जो मुझे खोलने होते हैं। वो सब खोलने के बाद सबसे पहला तो काम मेरा यही होता है कि झाड़ू में एक बासा पूरे घर में निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मैं नहा ही रही थी, इतनी देर में नवी उठ के आ गया, क्योंकि इसे लगा कि टाइम हो गया है स्कूल का, तो फटाफट से उठ के ये आया। लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा फिर बोल दिया था अभी थोड़ी देर और सो जाओ, फिर उठ जाना थोड़ी देर के बाद। लेकिन इसको नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों ऐसे सो जाता है ये आराम से। 6:30-6:45 तक सोता रहता है, लेकिन आज उठ गया था ये 6 बजे ही। फिर मैंने इसको भी बोल दिया कि चलो ब्रश ब्रश करके बैठ जाओ, थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि ये भी पेपर वगैरह शुरू हो गए हैं। तो पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया और उनको भोग लगाया था अभी मैंने केले का ही सिर्फ। और सेजल अभी सो ही रही थी, तो नवी तैयार हो गया था स्कूल के लिए। फिर उसी बीच मैंने इसका लंच बॉक्स वगैरह रेडी किया नवी का। तो नवी अभी स्कूल चला गया था, और सेजल को स्कूल आज मैंने नहीं भेजा, क्योंकि पूरी रात इसको फीवर नहीं था, लेकिन खांसी इसको बहुत है। जुकाम है, खांसी है, और आंखें भी ना इसकी एकदम बेचारी की सूजी हुई हैं। इसको ना आंखों में एलर्जी है। अभी हमारे यहाँ पे ना सड़क पे काम चला हुआ है, नई सड़क रोड बनेगा, मेन रोड। तो इसी वजह से ना घर में पूरे में इतनी डस्ट, इतनी धूल हो गई थी ना। तो जिस दिन थी संडे वाले दिन यहाँ पे लगी हुई थी जेसीबी, ये बाहर ही खड़ी रही पूरा दिन अपने पापा के साथ, उसको देखती रही। और उस दिन ना इसकी आंखों में इतनी डस्ट बैठ गई थी ना, मैं बार बार इसको मना भी कर रही थी कि अंदर आ जा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुन रही थी मेरी। तो उसी वजह से ना इसकी आंखों का बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर रात पर भी ना इसकी आंखें एकदम चिपकी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, छुट्टी कराऊंगी। लेकिन पूरी दिन ना इसने मेरी नाक में दम करके रखा लड़की ने। रेस्ट तो इसने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मुझे भी कोई काम इसने घर का नहीं करने दिया। बस इतनी देर ये सोती रही ना, तभी फटाफट मैंने अपने घर के जितने भी काम थे थोड़े बहुत ही ख़त्म किए। कपड़े वगैरह भी आज मैंने नहीं धोए, पोछा भी ना आज मैंने ऐसे लगाया जैसे बस लगाया ही ना हो। फट बस मंदिर में और ये बरामदे में ही पोछा मैंने निकाला होगा आज, और बाकी सारा घर का काम मैंने ऐसा ही छोड़ दिया था। तो अभी ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसका दवाई पहले लेके आ जाती हूँ दिला के। तो यहीं से पास से ही मैं इसको दवाई लेके आई थी दिला के, क्योंकि दूर ना मैं ऐसे चली तो जाती हूँ, नवी को तो लेके आराम से स्कूटी पे भी, लेकिन इसको मैं नहीं लेके जाती, क्योंकि ये ना सो जाती है रास्ते में। और फिर मुझे ना डर लगता है कि कहीं पीछे से ये गिर विर ना जाए। तो इसी वजह से फिर मैंने यहीं से ना पास में ही है हमारे हॉस्पिटल, वहाँ से मैं इसको दवाई लेके आई। और ठीक दवाई दे देते हैं वो भी, कई बार ना हमें भी ऐसे विश्वास नहीं होता कि पास के डॉक्टर से, वो भी ठीक दवाई दे देते हैं। तो वहाँ से दवाई इसको लेके आई, फिर इसको थोड़ी दवाई मैंने पिलाई। सुबह में पहले मैंने इसको भी खाना वाना खिला दिया था, मेरा आज व्रत था। तो मैंने पहले इसकी थोड़ी सी सोचा कि इसकी मालिश वगैरह करती हूँ, ये थोड़ी देर सो जाए, और मेरे बाकी जितने काम बचे हुए हैं वो मैं घर के ख़त्म करूँ। जैसे बर्तन भी अभी पड़े हुए थे, उनको भी मुझे मांजना था, लेकिन ये ना बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी मुझे। जैसे ही मैं उठ के जा रही थी ना, मेरे पीछे पीछे एकदम आ जाती थी। आपने अभी देखा भी होगा कि फर्श पे भी ना हाथ रख के नीचे चल रही थी। तो फिर मुझे था कि अभी इसको जुकाम भी है, और स्टीमर वगैरह थोड़ा मैंने इसको दिया था ना, जिससे ये थोड़ी एक्टिव हुई, तो उससे ना इसको थोड़ी हो गया था कि अभी मुझे उठ के खेलना है। लेकिन वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा जितना ये रेस्ट करेगी ना, उतनी ही जल्दी ठीक होगी। तो अभी मैं ही इसकी मालिश कर रही थी, लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी, तो इसने बिल्कुल नहीं सुना। और फिर मैंने इसको छोड़ा कि चलो तुम थोड़ी देर खेलो, अपनी साइकिल वगैरह चलाओ। तब तक नवी भी स्कूल से आने वाला था। फिर मैंने फटाफट से ना आलू गोभी की सब्जी मटर की कुकर के अंदर ही बनाई, क्योंकि कल भी मेरा फास्ट था और आज भी मेरा व्रत है। तो अभी मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। सुबह में ना सिर्फ मैंने चाय ही पी थी। इसकी दवाई के चक्कर में ना मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी को भी सुबह का भोग नहीं लगाया था। तो सुबह में सिर्फ मैंने उनको दूध के साथ केले का भोग लगाया, और उसके बाद ना अभी फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो 12-12:30 के आसपास का टाइम था जब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। तब तक ना नवी भी स्कूल से आ गया था। तो अभी वो आराम से बैठा हुआ टीवी देख रहा था, लेकिन इसको ना रोकना इतना मुश्किल। और कभी ये बाहर जा रही थी, कभी चेयर लेके खड़ी हो जाती थी वॉश बेसिन के पास पानी लेके, और अगर नहीं इन बातों से इसको हटाओ तो रोने बैठ जाएगी, नहीं तो फिर फ़ोन चाहिए इसको। और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि इसको 10 मिनट भी फ़ोन नहीं देना है, क्योंकि इसको वैसे इसकी आंखों में डस्ट से एलर्जी है। पिछले साल भी इसको यही सेम दिक्कत हुई थी।
आँखों में। और वही भारत में रहते हैं, अब हम ऐसे कोई फॉरेन कंट्री में तो नहीं रहते कि जहाँ पे डस्ट बिल्कुल ना हो। हमारे देश में तो जाना ही जाता है धूल मिट्टी के लिए। आँखों में ना एकदम इसको धूल से इतनी एलर्जी हो जाती है। लेकिन एक बार ना मुझे लग रहा है कि इसको डॉक्टर को मुझे चेक करा के लाना पड़ेगा, क्योंकि ना उन्होंने बोला था पिछले साल भी कि अगर इसको सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर भी हुई गर्मियों के टाइम में तो इसको ना चश्मा लगाना पड़ेगा 5 साल के लिए, जब तक मतलब ये 5 साल की नहीं हो जाती। अभी ये 3 साल की है तो 2 साल के लिए और देखते हैं। वैसे अभी दवाई से काफ़ी फ़र्क था इसकी आंखों में, आप खुद ही देख रहे सकते हैं कि सुबह के टाइम में कैसी थी। अभी मैंने सुबह से कम 4 से 5 बार इसकी आंखों में दवाई डाल दी है, तभी इतनी रिलैक्स इसको हो रहा है कि ये इतनी यहाँ पे शरारतें करने में बैठ गई है। और फिर अगर ये किसी चीज़ से नहीं मान रही थी ना तो मैंने इसको अपने साथ ही इंगेज किया यहाँ पे रोटियां बनाने में। अभी ये फुलके बना रही है और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। नवी के लिए भी ना 2 रोटी इसने बनाना मुझे आज बहुत मुश्किल कर दिया था, बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी चीज़ में तो इसको लगाना ही पड़ेगा। और आप सभी से बातें भी कर रही थी, देखिए सुनिए इसकी बातें, बड़ी ही प्यारी बातें करती है और नज़र भी लग जाती है। वैसे बोलते हैं कि माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को। और मैं तो ना बहुत कम देखती हूँ इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी नज़र सबसे ज़्यादा लगती है इसको। तो अभी भी देखिए इसकी हरकतें, और मैं इसको इग्नोर करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ कि इसको ना देखूँ मैं, लेकिन ये ना बिल्कुल नहीं मानती है अपनी शरारतों से। तो अभी आप इसकी बातें सुनिए कि कितनी क्यूट क्यूट बातें ये करती है। चलो चलो बस करो, बन गई हट पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा एक मैं बना दूं, फिर अगले वाली तू बना, ठीक है? क्या गलत बात है? बीमार हो तुसी, आराम करो, रेस्ट करो। प्लीज क्या प्लीज? मैं करने देना। नो प्लीज। अब मैं सॉरी अच्छी नहीं। ओके हाँ तो ना कर सकती हूँ मैं, एक बार भी कर सकती हूँ। थोड़ी पढ़ी बनानी है अगर टाइम लगती ना। आज स्कूल भी नहीं गई थी? छुट्टी की बात तो मम्मा ने मेरी आज छुट्टी की पाई थी। छुट्टी में बीमार थी, इसलिए मम्मा की हेल्प करवा रही हूँ। मम्मा बीमार है मेरे हाथ, है ना? तो बड़ी ही मुश्किल से इससे मैंने चकला बेलन लेके 2-4 रोटियां बनाई। पहले मैंने नवी को दिया खाना खाने के लिए और उसके बाद फिर इसको भी मैंने बिठाया कि दोनों खाओ आराम से बैठ के यहाँ पे। फिर मैंने भी अपना व्रत खोला और यही था मेरा सा सिंपल सा आज का व्लॉग। पूरा दिन आज तो कुछ खास हुआ ही नहीं, इसी के साथ मैं लगी रही। तो मिलते हैं आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।